हाय दोस्तों, मैं राजकुमार। और मेरे पास काफी सारा क्वेरीज आ रहा था कि क्या आईबीसी एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। क्या इसमें आपको सेल्समैन के जैसा काम करना पड़ता है या फिर क्या आपको डोर टू डोर सेल करना पड़ता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आईबीसी एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम करती ही नहीं है। हाँ, हालांकि आईबीसी जो है आईबीसी को बना सकते हैं, बट अभी हमें आईबीसी की रिक्वायरमेंट है ऑल अक्रॉस इंडिया। और हमें 12,000 से 13,000 डेडिकेटेड आईबीसी की रिक्वायरमेंट है। इसका मैं कारण आपको समझाता हूँ, इसका क्या कारण है। आपको पता होगा कि डॉक्टर विवेक बिंदा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस की स्थापना 2019 में की गई थी। और ये एक एडटेक कंपनी है। और इसने अपने सेकेंड ईयर में मतलब कि 2020 में 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है, वो भी बिना किसी फंडिंग के। मतलब कि बिना किसी इन्वेस्टर से कुछ पैसा लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे इसने 200 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि किसी भी एडटेक कंपनी में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, अब कंपनी जो है फंडिंग लेने जा रही है और इसका प्रचार होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो इसके लिए क्या है कि इंडिया के हर एक पार्ट में अब बड़ा बिजनेस पहुंचने वाला है। मतलब कि हर एक लोग इंडिया के जहां भी जिस भी पार्ट में है, अब बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। बड़ा बिजनेस के हर एक चीज का सुविधा, हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का सुविधा ले पाएंगे वो। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी आईबीसी की, ताकि हमारे जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल लीड्स हैं, हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर पाए, उनकी जो भी क्वेरीज है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए। तो इसलिए हमें आईबीसी की रिक्वायरमेंट है और इसलिए हम अभी आईबीसी बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ भी आपको जोड़ने का काम नहीं है और आईबीसी सिर्फ और सिर्फ अभी बनाया जा रहा है। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये आईबीसी बनाना बंद करे, जैसे ही हमारा जो टारगेट है 12,000 से 13,000 आईबीसी की, तो उसके बाद ये आईबीसी बनना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जो यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि क्या हमें यहाँ पे सेल्समैन का काम करना पड़ेगा। जैसे ही हम बनते हैं आईबीसी, तो क्या हमें सेल्समैन का जॉब करना पड़ेगा, सेल्समैन वाला काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आईबीसी का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मतलब कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं। यहाँ पे आपका काम बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है, सेल्स करना नहीं है आपका यहाँ पे काम। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स या फिर वंटरप्रेन्योर्स या फिर सोलोप्रेन्योर्स या फिर स्टूडेंट जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आपको उनको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि एक डॉक्टर अपने मरीज को और एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक उसी तरह आपको भी सिर्फ और सिर्फ एक कंसल्टेंट की तरह काम करना है और उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के दौर पर समझाता हूं। जैसे डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है अपने मरीज को क्या करता है, एक मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और ठीक उसी तरह आप जब फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि आपकी फाइनेंस को मैनेज करता है, तो वो क्या करता है, आप अपने पैसे के बारे में बताते हैं कि मैं आज के टाइम पे अधिक पैसा कमा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में जब मेरी रिटायरमेंट हो या फिर जब मैं ओल्ड हूं तो मुझे पैसे की कोई दिक्कत ना हो, तो मैं कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं। तो आप उसके पास इसकी कंसल्टेंसी लेते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारा का सारा आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं होती है। ठीक उसी तरह आपको आईबीसी में सिर्फ एक बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है बिजनेसमैन को, और जो भी इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई भी है वो। अब मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक बिजनेसमैन है, उन्होंने बोला कि सर मेरी बिजनेस जो है काफी अच्छी चल रही है, मेरे बिजनेस में सेल्स काफी अच्छा हो रहा है और मेरे पास जो मैन पावर है वो काफी अच्छी है, बट सर मेरे पास दिक्कत एक है कि मेरे पास फंड्स नहीं है और मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। मैं एक दुकान से 10 दुकान करना चाहता हूं ताकि मेरी प्रॉफिट जो है बढ़े और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकूं। तब मैं बोलूंगा ठीक है सर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। देखिए इसके लिए क्या है, आपको बेसिकली इन्वेस्टर को रीच आउट करना होगा और इन्वेस्टर से आपको इस पर्टिकुलर तरीके से बात करना होगा। आप कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और आप कैसे मार्केट में अलग हैं और आप लोग मार्केट में कॉपी नहीं कर सकता है, आप कैसे पूरे मार्केट से अलग काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा चीज मैं उसे बताऊंगा कि आप कैसे, मैं बताऊंगा कस्टमर्स को कि कस्टमर्स कैसे मार्केट
में जो इन्वेस्टर्स है उनको रीच आउट कर सकता है, कैसे वो फंडिंग उठा सकता है और कैसे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। और मैं उसे एक कोर्स प्रोवाइड करूंगा जिसका नाम है हाउ टू रेज फंडिंग। तो ताकि मैं उस कस्टमर को यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ और उसकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो हम उस कस्टमर को उस सॉल्यूशन देंगे, अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम बताएंगे सर हमारे पास एक पर्टिकुलरली आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है तो आप ये करिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सामान लेना है, कोई भी आदमी दिखे उसे बुलाना है, उसे बताना कि देखो ये सामान है, ये सारा चीज करना है, वो वैसा कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन और फिर जो एंटरप्रेन्योर से जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहते हैं, आपको उनको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, बस इतना सा काम है। और इसमें आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे लीड्स कैसे आएंगी, मैं जानूंगा कैसे कि इनको कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। ये सारा का सारा चीज डीएमटी के थ्रू होता है। डीएमटी का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास लीड्स आती हैं, आपको उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको घर घर जाकर करना पड़ता है, ये आपको ओवर द कॉल करना पड़ता है, या फिर वो अगर आपके घर के बगल में रहते हैं तो आप उन्हें जाकर के समझा सकते हैं घर पे। तो दोस्तों आज के टाइम पे इस यंग जनरेशन को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो है एक अच्छी करियर की। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट से अगर आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे अहम चीज होती है वो एक सही कंपनी में सही टाइम पे सही करियर स्टार्ट करना होता है। तो यदि आप चाहते हैं एज ए यंग स्टूडेंट, और या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप आईबीसीएस जरूर ज्वाइन करें, आईबीसीएस के बारे में जरूर जानें, क्योंकि आईबीसीएस आपके लाइफ में आपकी अर्निंग में 10 गुना ग्रोथ ला सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे नीचे बोर्ड लाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें और जानकारी लें कि आईबीसीएस क्या होता है और आप आईबीसीएस कैसे बन सकते हैं। क्योंकि आईबीसीएस सिर्फ लिमिटेड नंबर बना रही है कंपनी, और हो सकता है मार्च के बाद हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर हो वो अमिताभ बच्चन हो। तो अमिताभ बच्चन जी के आने के साथ ही मार्केट में एक हवा हो जाएगा। मुझे भी बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे भी बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी नहीं बनते हैं तो आप एक बहुत बड़ा मौका अपने लाइफ से छोड़ रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि जिंदगी में मौका बार बार नहीं आता है, जिंदगी में मौका सिर्फ एक बार आता है। तो उसे मिस ना करें, जरूर पता करें कि आईबीसीएस क्या है और आईबीसीएस के बारे में पूरा जानें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आईबीसीएस पता होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।